गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनीष मैथ क्लासेज में। हम लोग क्लास 5 का मैथ और गणित परिचय पढ़ रहे हैं। इससे पहले क्लास में हम लोग किसी भी संख्या को, बड़ी संख्या हो या छोटी संख्या हो, उस सभी संख्याओं को दहा कर लिखने के लिए सीख गए थे। दहा कर लिखने का मतलब हो गया कि उसको शब्द में लिखने के लिए सीख गए थे। किसी भी संख्या को शब्द में लिखने के लिए हम लोग बहुत ही आसानी तरीका से सीख चुके थे। आज हम लोग देखने वाले हैं किसी भी संख्या का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं और उसी संख्या का वास्तविक मान कैसे निकालते हैं। आज हम लोग देखेंगे पहले स्थानीय मान, उसके बाद वास्तविक मान। स्थानीय मान, इससे पहले आपको कल बताए थे, क्या बताए थे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार के बाद क्या होगा? 10,000। 10,000 के बाद लाख, के बाद 10 लाख। ये सब चीज देख लिए थे ना। आज इस सब चीज का यूज होगा। हम लोग जब स्थानीय मान निकालने के लिए सीखेंगे, इस सब चीज का यूज होगा। इकाई का मान कितना होता है? दहाई का मान, सैकड़ा का मान, हजार का मान, 1 पर 3 जीरो। 10,000 का मतलब 10 पर 3 जीरो। 1 लाख का मतलब 1 पर 5 जीरो। 10 लाख का मतलब 10 पर 5 जीरो। 1 करोड़ का मतलब 1 पर 7 जीरो। 10 करोड़ का मतलब 10 पर 7 जीरो। इतना चीज हम लोग जानते हैं और इसका हम लोग अभी यूज करेंगे। किसमें यूज करेंगे? किसी भी संख्या का स्थानीय मान लिखने पर। जैसे क्वेश्चन है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 6 का स्थानीय मान लिखें। क्वेश्चन आप लोग समझ रहे हो? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 6 का स्थानीय मान लिखें। स्थानीय मान हम लोग बहुत ही सरल तरीका से सीखेंगे। सबसे पहले इसको, कल हम क्या सीखे थे? इस संख्या को शब्द में कैसे लिखते हैं, कल सीख गए थे ना। शब्द में लिखने के लिए पहले 3 अंक के बाद कॉमा, फिर कितने कितने के बाद? 2-2 अंक के बाद कॉमा। इस 3 को सैकड़ा बोले थे, इसको हजार बोले थे, इसको लाख बोले थे, इसके बाद वाला करोड़ होगा ना। इसके ऊपर करोड़, यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? ये सैकड़ा का स्थान है ना। इसको क्या लिखेंगे शब्द में? 4 के ऊपर क्या है? 4 करोड़। 56 के ऊपर क्या है? इसको क्या बोले थे? ऐसे ही नहीं बोले थे? ये सब तो सब कोई सीख गए हो ना। चलो, ये सब सीख गए तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? स्थानीय मान लिखने के लिए क्या सीखेंगे? स्थानीय मान। तो इसको मिटा दें। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 5, 6, 7, 8, 4, 6, 9, 6 लिख सकते हैं ना। चलिए स्थानीय मान लिखने के लिए इस संख्या को फिर से हम नीचे में लिख लेते हैं। 5, 6, 7, 8, 4, 6, 9, 6 यही लिखे हैं। इसको लिख लेना है और सभी पर तीर लगा देना है। क्या लगा देना है? तीर लगा देना है। लगा दिए? कितने अंक है इस संख्या में? 8 अंक है ना।
सभी का स्थानीय मान अलग अलग होगा। 6 का स्थानीय मान कुछ और होगा, 9 का स्थानीय मान कुछ और होगा, 5 का स्थानीय मान कुछ और होगा ना। वो मान कैसे पता चलेगा, क्या होगा? दहाने के लिए ये किसके स्थान पर है, ये किसके, ये किसके, ये किसके 10,000, ये किसके, ये किसके, ये किसके, ये किसके, है ना। यहां तक तो समझ रहे हो ना। चलो, जो जिसका स्थानीय मान पूछा जा रहा है उसको तीर के सामने लिख दो, लिख दिए हो। और ये किसके जगह पर है 6, इकाई का मान कितना, 1 से गुना कर दो। 6 गुना 1 क्या जानते हो, 6 लिख दो। अब किसका स्थानीय मान निकालना, 9 का, तो 9 को लिख दो तीर के सामने। और किसके स्थान पर है, दहाई का मान कितना, 9 गुना 10 कर सकते हो। अब किसका निकालना है, 6 किसके स्थान पर है, 1000 नहीं होगा, सैकड़ा होगा ना। और सैकड़ा का कितना होता है, 100 गुना 6 कर सकते हो, 600। अब किसका निकालना है, 4 किसके स्थान पर है, तो 1000 गुना 4, 4000। अब किसका निकालना है, 8 का, 8 है 10,000 के सामने, 8 गुना 10,000 कितना हो जाएगा, 80,000। अब निकालना है 7 का, 7 है 1 लाख के जगह पर, 1 लाख से गुना कर देंगे, 1 लाख गुना 7 कितना हो जाएगा, 7 लाख। अब निकालना है फिर किसका, 6 का, 6 है 10 लाख के जगह पर, 6 गुना 10 लाख कर देंगे, कितना हो जाएगा, 60 लाख हो जाएगा। अब किसका निकालना है, 5, 5 किसके जगह पर है, करोड़, 1 करोड़ से 5 को गुना कर देंगे, 5 गुना 1 करोड़ कितना हो जाएगा, 5 करोड़ 7। हो गया ना। अब आप लोग देखो, हर एक संख्या का कुछ न कुछ मान निकला है, निकला है ना। वो उस संख्या का स्थानीय मान कहलाता है। यहाँ पर अंक क्या है, इसका मान क्या निकाले हो, 5 करोड़। तो 5 का स्थानीय मान क्या बोलोगे, 6 का स्थानीय मान, इस 6 का स्थानीय मान क्या बोलोगे, इस 4 का स्थानीय मान क्या बोलोगे, इस 6 का स्थानीय मान क्या बोलोगे, 60 लाख। इस 7 का स्थानीय मान क्या बोलोगे, इस 8 का स्थानीय मान क्या लिखोगे, लिख लोगे ना। इसके लिए क्या आना चाहिए, कल जो बताए थे, दहाने के लिए, दहाने के लिए आना चाहिए। और प्रत्येक का मान याद होना चाहिए, इकाई का मान कितना होता है, दहाई का मान कितना होता है, सैकड़ा का मान कितना होता है। उस मान को उस अंक के साथ गुना करोगे जिसका स्थानीय मान पूछा जा रहा है, तो वही स्थानीय मान निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, स्थानीय मान। समझ गए ये। चलो अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेके देखें, बहुत ही आसान है। क्या लिखना है, इस संख्या को हम नीचे लिख लेते हैं। लिख लिए हैं, सभी को क्या करना है, तीर लगा देना है। तीर नहीं लगाएंगे तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तीर नहीं लगाएंगे तो क्या नहीं बनेगा, फिर भी बनेगा। ये बहुत ही सरल और आसान तरीका है, समझने वाले को भी आसानी होगी और बनाने वाले को भी आसान होगा। क्या करना है, पहले किसका मान निकालना है, 4 किसके स्थान पर है, इकाई का मान। 4 गुना 1 4, 0 को बताओ, 0 गुना 10, 8 का बताओ,
7 का बताओ, 6 का बताओ, इस 5 का बताओ, इस 4 का बताओ, ठीक है। यही हो गया इस प्रत्येक अंक का स्थानीय मान। 4 का स्थानीय मान बताओ, 0 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान, 5 लाख। इस 4 का स्थानीय मान किस पर डिपेंड है? उसके पोजीशन पर, उसके स्थान पर है। सैकड़ा के स्थान पर है तो 10 से गुना होगा, इकाई का स्थान पर है तो कितना से गुना है, कितना से होगा? सैकड़ा के स्थान पर है तो, हजार के स्थान पर है तो 1000 से, 10,000 के स्थान पर है तो 10,000 से, 1 लाख के स्थान पर है तो 1 लाख से गुना होगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। स्थानीय मान हम लोग लिखने के लिए सीख गए हैं। अब हम लोग वास्तविक मान लिखने के लिए देखते हैं। क्या लिखना है? वास्तविक मान लिखें। लिख सकते हो? चार, 9, 6, 7, 8, 6 का वास्तविक मान लिखना है। लिख पाओगे? इसमें भी पहले तीर ही लगाना है। क्या लगाओगे? तीर ही लगाना है। लगा दिए हो? लगा दिए हो ना? चलो, 6 का वास्तविक मान, 8 का वास्तविक मान, 7 का वास्तविक मान, 6 का वास्तविक मान, 9 का वास्तविक मान, 4 का वास्तविक मान। वास्तविक मान कहने का मतलब हो गया रियल वैल्यू। जो अंक जो है उसका वास्तविक मान वही होगा। 4 अपने स्थान पर 4 है तो 4 ही न रहेगा। तो 4 का वास्तविक मान 4, 9 का वास्तविक मान 9, 6 का वास्तविक मान 6। वास्तविक मान जो पूछे, जो अंक दिख रहा है वही तुम्हारा मान हो जाएगा, उसी को बोलते हैं वास्तविक मान। ये सब जो अभी हम लिखे, कौन सा मान लिखे हैं? वास्तविक मान। कौन सा मान? वास्तविक मान लिखे हैं। चलो अब क्या लिखोगे? तीर लगा दिए हैं? ठीक है। अब इसका हम लोग स्थानीय मान देखते हैं। क्या देखते हैं? 6 गुना किसके स्थान पर है? 1 बराबर 6। 8 गुना 80 होगा। 7 क्या होगा? 6 गुना कितना होगा? 9 गुना कितना हो जाएगा? 4 गुना कितना हो जाएगा? ये जो अभी निकाले हो, ये क्या निकाले हो? ये निकाले हो स्थानीय मान। ये क्या निकाले हो? किसी भी संख्या का तुम स्थानीय मान और वास्तविक मान बहुत ही आसानी से निकाल लोगे। समझ गए हो? किसी भी संख्या का वास्तविक मान और स्थानीय मान सीख गए हो निकालने के लिए? सीख गए ना? इस संख्या का वास्तविक और स्थानीय मान लिखे।
ये हो गया, जो अंक जो है वही लिख दोगे तो वो हो जाएगा वास्तविक मान। और स्थानीय मान, जो जिसके स्थान पर उसका मान से गुना कर दो वो मान हो जाता है स्थानीय मान। 6 इकाई के स्थान पर इकाई का मान 1, 6 गुना 1 6, इस 6 का स्थानीय मान। 8 दहाई के जगह पर है, दहाई का मान 10, 8 गुना 10 80, ये हो गया 8 का स्थानीय मान। 7 इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के जगह पर सैकड़ा का मान 100, 7 गुना 100 700 हो गया 7 का स्थानीय मान। ठीक है। और ये जो है 6 हजार के स्थान पर 6 गुना 1000 6000, 6 का स्थानीय मान 6000। ये जो 9 है 10,000 के स्थान पर 9 गुना 10,000 90,000, 9 का स्थानीय मान 90,000। ये 4 है 1 लाख के जगह पर 4 गुना 1 लाख, 4 का स्थानीय मान 4 लाख। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग देखते हैं 4 5 9 6 7 8 में 4 और 8 का स्थानीय मान लिखें। 4 5 9 6 7 8 में 4 और 8 का स्थानीय मान लिखें। किसका किसका स्थानीय मान लिखें? 4 और 8 का नहीं लिखने होगा। जब हम सभी का लिख सकते हैं तो एक वो बोले कि 4 को बोले तो लिखने में कोई दिक्कत है? नहीं है। तो अपना काम शुरू कर दें। 4 5 9 6 7 8 लिख दिए। अब देखो तीर लगाना है, जिसको जिसको पूछ रहा है उसी के सामने तीर लगाओ। किसका पूछ रहा है? 8 के सामने तीर लगा दो। और किसका पूछ रहा है? 4 के सामने तीर लगा दो। लगा सकते हो? 8 किसके स्थान पर है? इकाई का मान 8 गुना 1। 4 किसके स्थान पर? लाख। 4 गुना 1 लाख कितना हो जाएगा? 4 लाख। 8 का स्थानीय मान हो गया 8 और 4 का स्थानीय मान हो गया 4 लाख। एक उत्तर ये हो गया, एक उत्तर ये हो गया। कोई दिक्कत? चलो एक सवाल और देख सकते हो। 9 4 5 6 7 8 0 में 4 और 7 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा? क्वेश्चन समझ रहे हो? 9 4 5 6 7 8 0 में 4 और 7 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा? बनाना शुरू करें। 9 4 5 6 7 8 0 लिख दिए। किसका किसका स्थानीय मान पूछा जा रहा है? 4 और तो 4 और 7 को ही हम तीर लगाते हैं। लगा लिए। 7 किसके स्थान पर है? नींद में हो? 7 है सैकड़ा के स्थान पर, तो सैकड़ा का मतलब 100, तो 7 गुना 100 बराबर 700। 7 का स्थानीय मान 700। 4 किसके जगह पर है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। लाख 4 गुना 1 लाख कितना हो गया? 4 लाख। 4 का भी स्थानीय मान लिख लिए और 7 का भी स्थानीय मान लिख लिए। यहां तक तो समझ रहे हो बढ़िया से। आगे क्वेश्चन में देखो, इस दोनों का क्या निकालना है? अंतर का मतलब क्या होता है? घटाओ, घटाना। और हम लोग घटाते हैं किस में से? बड़ा में से कि छोटा में से? बड़ा में से। तो बताओ बड़ा इसमें क्या है? ये अंडरस्टूड है। हम लोग जब घटाव करेंगे तो बड़ा में से ही घटाव करेंगे। ये नहीं बोलेगा किससे घटाओ किससे घटाओ। हमको समझ लेना है कि बड़ा में से घटा देना है। एक मान निकला है 700, एक मान निकला है 4 लाख। अंतर पूछा जा रहा है, घटो पूछा जा रहा है। किससे घटाएंगे?
4 लाख से घटाएंगे, किसको घटा देंगे? 4 लाख को 700 में, 4 लाख में से 700 को घटाएंगे, यही घटा के जो आएगा वही क्या कहलाएगा? इसका अंतर होगा। घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे घटा लो, नहीं हो रहा है तो ऊपर नीचे लिख के घटा सकते हो। 0 0, 10 में से 7 गया 3, यहाँ 9 बच गया, यहाँ 9 बच गया, यहाँ 3 बच गया, इसको लिख सकते हो वहां पर। ये तुम्हारा उत्तर हो गया। ये क्या हो गया? इस संख्या में 4 और 7 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा? इसका उत्तर अंतर होगा। और वो अंतर क्या निकला है? इसका अंतर क्या निकला है? 3,99,300। ये इसका उत्तर हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए सवाल, इसको बहुत अच्छी तरह से हम लोग क्लियर कर लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्थानीय मान लिखने में, वास्तविक मान लिखने में जिस तरह से भी सवाल पूछा जाएगा हम लोग बनाने के लिए तैयार रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 6 7 8 9 4 में 7 और 4 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा? किस किस से ये बन जाएगा? सभी से बन जाएगा। ठीक है, पहले यही देख लो, फिर अपने से घर पर इसको देखना। 5 6 7 8 9 4 लिख लिए। किसका किसका स्थानीय मान पूछा जा रहा है? उसी पर तीर लगाना है, जिस जिसका पूछ रहा है उसी पर तीर लगाना है। 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 7 गुना 1000 बराबर। इस दोनों का क्या पूछा जा रहा है? अंतर। किसमें से किसको घटाओगे? किसको घटाओगे? कितना हो जाएगा? दिक्कत हो तो ऐसे लिख लो, ऊपर नीचे लिख सकते हो, फिर घटा लो। 6,996 क्या हो जाएगा? 6,996। अब कोई दिक्कत भी है? किसी प्रकार का सवाल बना लोगे ना? चलो अब कुछ अलग हट के सवाल लेते हैं। में 9 के स्थानीय मान और वास्तविक मान का अंतर क्या होगा? कौन कौन सवाल को समझ लिया? फिर से समझो। 4 9 6 4 6 7 में 9 के स्थानीय मान और वास्तविक मान का अंतर क्या होगा? सवाल समझने के लायक हो? समझ लिए हो सवाल? शुरू करें। इस संख्या को फिर लिख लेते। 4 9 6 4 6 7 किसका पूछ रहा है स्थानीय मान? 9 का। 9 का ही स्थानीय मान और 9 का ही क्या पूछा जा रहा है? वास्तविक मान। 9 का स्थानीय मान और 9 का वास्तविक मान। 9 गुना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 9 गुना 10,000 क्या हो गया? ये जो 90,000 निकाले हो, कौन सा मान निकाले हो? स्थानीय मान निकाल लिए हो। अब कौन सा मान निकालना है? 9 का वास्तविक मान। वास्तविक मान वही होता है जो पूछा जाए। 9 का वास्तविक मान। अब क्या पूछा जा रहा है? इस दोनों का अंतर। क्या पूछा जा रहा है? अंतर। और अंतर का मतलब घटो।
किससे किसको घटाओगे? बड़ा में से छोटा घटाते हैं तो 90,000 में से 9 घटाएंगे। 90,000 में से 9 घटा सकते हो? ऊपर नीचे लिख के घटाना तो गलती हो सकता है। नवासी हजार 991। 89,991 क्या हो गया? 9 के स्थानीय मान और वास्तविक मान का अंतर। कोई दिक्कत? मिटा दें इसको। अगले क्लास में हम लोग किसी भी संख्यांक को भारतीय पद्धति में कैसे लिखते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखते हैं, इस वीडियो में नहीं हो पाएगा क्योंकि ये वीडियो ऐसे ही बड़ा होने वाला है। अगला एक वीडियो लगेगा जिसमें हम लोग कर देंगे किसी भी संख्यांक को कैसे भारतीय पद्धति में लिखते हैं, कैसे अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखते हैं। जाओ आंख दो क्या हो। किसी भी संख्यांक को कैसे भारतीय पद्धति में लिखते हैं, कैसे अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखते हैं, अगले क्लास में देखेंगे। आज हम लोग क्या करते हैं, स्थानीय मान, वास्तविक मान, स्थानीय मान और वास्तविक मान में अंतर, स्थानीय मान, दो स्थानीय मान में अंतर। इसमें किसी को दिक्कत भी है कोई? इससे अलग कोई सवाल नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं किसी संख्या के पहले क्या लिखेंगे, किसी संख्या के बाद क्या लिखेंगे, ये देखने वाले हैं। जैसे 4, 5, 6, 7, 8 के ठीक पहले वाली संख्या बतावें, के ठीक पहले वाली संख्या बतावें। इसके क्या बोला जा रहा है? ठीक पहले वाली संख्या बताएं। इसी संख्या के ठीक बाद वाली संख्या बतावें। इस संख्या के ठीक पहले वाली संख्या, इस संख्या के ठीक बाद वाली संख्या है ना। बाद एगो होता है पहले, बाद, पहले। बाद का मतलब क्या हुआ? एक के बाद क्या आएगा? एक के पहले क्या आएगा? एक के बाद दो आया, दो कैसे आया हुआ? एक में एक जोड़े। एक के पहले जीरो कैसे आया? घटा दिए। कहने का ये मतलब है जब बाद पूछे तो एक जोड़ देंगे, जब पहले पूछे तो एक घटा देंगे। चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, क्या करेंगे? जब बाद वाली संख्या पूछे तो एक जोड़ देंगे, जब पहले वाली संख्या पूछे तो एक घटा देंगे। बाद में क्या करेंगे? एक जोड़ेंगे। क्या करेंगे? पहले में क्या करेंगे? एक घटाएंगे, एक घटाएंगे, यही ना। जब पहले वाली संख्या पूछे तो एक घटाएंगे, बाद वाली संख्या पूछे तो एक जोड़ेंगे। 4, 5, 6, 7, 8। 4, 5, 6, 7, 8 के ठीक बाद, के ठीक पहले, ठीक बाद। इसमें कितना जोड़ेंगे? 4, 5, 6, 7, 8 में एक जोड़ के जो संख्या प्राप्त होगा वही संख्या इसके ठीक बाद होगा। क्या होगा? यहाँ 9 हो जाएगा ना। 7, 6, 5, 4। ठीक पहले क्या करेंगे? कितना घटाएंगे? क्या हो जाएगा? यही हो गया।
समझ गए हो? किसी भी संख्या के ठीक पहले वाली संख्या, किसी भी संख्या के ठीक बाद वाली संख्या लिख लोगे आसानी पूर्वक? ठीक है। 455 के ठीक पहले वाली संख्या 455 घटो 1 क्या हो जाएगा? 455 के ठीक बाद वाली संख्या कैसे निकला? मेरे हिसाब से अब किसी को दिक्कत नहीं होगा ठीक पहले वाली संख्या और ठीक बाद वाली संख्या में, नहीं होगा? ठीक है। अब हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, देख सकते हो? क्या देखें? कोई दो संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, कैसे पता करेंगे? दो संख्या लिखे हैं ना, इसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या को लिखें। इसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या को लिखें। पहले लिखते हैं बड़ी, फिर लिखते हैं छोटी। जब कोई दो संख्या रहे तो उसमें बड़ी संख्या बोले लिखने, छोटी संख्या बोले लिखने। सबसे पहले दोनों के अंक गिनेंगे, दोनों में कितने अंक हैं अंक गिनेंगे। संख्या कैसे बनती है? अंकों के समूह को ही तो संख्या बोलते हैं। अंकों के समूह को क्या बोलते हैं? संख्या। दोनों में अंक गिनो, इसमें कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5। इसमें गिनो 1 2 3 4 5 6। अब बताओ एक संख्या में 5 अंक है, एक संख्या में 6 अंक है। अब बताओ 6 अंक वाली संख्या बड़ी है कि 5 अंक वाली है? क्लियर है ना? तो बड़ी संख्या में कितने अंक वाले लिखोगे? बड़ी संख्या में जिसमें अंक ज्यादा हो बड़ी संख्या हो गया, जिसमें अंक कम हो वो छोटी संख्या हो गया। समझ गया? एक और देखो, बड़ी और छोटी संख्या लिखें। क्या लिखना है? बड़ी और छोटी। पहले क्या करेंगे? बड़ी छोटी लिखने के लिए अंक गिनेंगे। इसमें कितने अंक हैं? इसमें कितने? तो बड़ी में कौन सी संख्या? छोटी में कौन सी? समझ गया ना? कोई भी संख्या जब दे दे उसमें वो बड़ी और छोटी पूछे तो सबसे पहले संख्या में अंक गिनेंगे। जिसमें ज्यादा अंक वो बड़ी संख्या, जिसमें कम अंक वो छोटी। अब इसमें एक क्लास और लगेगा तो ये चैप्टर 2 है ना, प्रश्नावली 2 में जो भी थ्योरी है खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो ना?